फिल्म को शूट करता है एक डीओपी, एक सिनेमाटोग्राफर, लेकिन वो कैसे शूट करता है, किन किन बातों का ध्यान रखता है। अगर आप सिनेमाटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आज का फिल्मी फंड है आपके लिए। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंड joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आप लोगों ने बहुत बार मुझसे कहा कि मैं आप लोगों को किसी डीओपी से मिलाऊं, तो आज मैं मिलवाने वाला हूं अरविंद सिंह जी से। हेलो अरविंद सिंह जी। हाय। आपने एज ए डीओपी काम किया है 22 डेज में, राम रतन और बहुत सारी फिल्मों में। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि एक सिनेमाटोग्राफर किस तरह से एक सिनेमा को, एक फिल्म को देखता है। अरविंद जी, जो ये फिल्म थी 22 डेज, सिनेमेटिकली क्या खास बात थी इसमें? खास बात ये थी कि काफी सारे आउटडोर लोकेशन थे इसमें। ओके। तो जनरली ये होता है कि डेप्थ ऑफ फील्ड हम लोग ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बट यहाँ पे नेचुरली काफी सारी चीजें ऐसी थी कि हमको खुद ही नेचुरली मिल गई। ओके। और कैनवास बहुत बड़ा है इसका। ओके। तो शूट करने का बहुत अच्छा लगा और अलेक्सा पे शूट किया हमने और ट्रेलर वगैरह भी है, आप देख सकते हो, उसमें पूरा आपको दिखाई देगा उसमें। राइट, बहुत ग्रेंजर दिख रहा है फिल्म में देखने ग्रेंजर में। है पूरा। राइट। Yes. तो ये जो थीम थी, क्या थी फिल्म की? फिल्म की थीम थी लव स्टोरी है। हाँ। और थोड़ा सा रोमांस दिखाया है, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट है फिल्म के अंदर। ओके। तो थ्रिलर एंड लव स्टोरी। तो क्या सब्जेक्ट वाइज और जोनर वाइज कुछ फर्क पड़ता है डीओपी को सोचने के लिए? बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ा सा एग्जांपल देंगे। जैसे अभी ये फिल्म है, थ्रिलर है, रोमांस भी है इसके अंदर। तो हम लोग उसको लाइटिंग वाइज क्या होता है ना कि उसको पूरा ग्लोरीफाई करना पड़ता है। हर फ्रेम में अच्छे से लाइटिंग करना, प्रॉपर अच्छा दिखाना, ग्लॉस दिखाना। जैसे कोई डार्क सब्जेक्ट होता है तो उसका क्या होता है ना कि उसको फिर उस हिसाब से नेचुरल ज्यादा पकड़ते हैं हम लोग। जैसे सोर्स में खेलते हैं, हाफ लाइट हो गई, डार्क में शूट करते हैं। तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है, डिपेंड करता है स्टोरी की डिमांड क्या है, जो उसको जस्टिफाई करे। राइट। इस फिल्म में और अगर मैं राम रतन में बात करूं तो सिनेमेटिकली कितना डिफरेंस था, क्योंकि दोनों अलग तरह की फिल्म है। दोनों अलग तरीके की फिल्में हैं और दोनों में ही काफी अंतर है काम करने में। क्योंकि राम रतन में काफी आपको दिखाई देगा, बहुत ग्रैंडर बहुत है। इंडोर बहुत शूट किया हम लोगों ने और नाइट में काफी सारा शूट हुआ है। गाने भी बड़े बड़े गाने शूट किया हम लोगों ने, मतलब एक एक दिन में एक सॉन्ग 3 दिन में हम लोगों ने शूट किया है। तो दोनों में डिफरेंस है। वहां पे पूरा नेचुरल लाइट पे हम लोग ने ज्यादा प्ले किया 22 डेज में। जब राम रतन में आते तो काफी सारी लाइटों के साथ ही प्ले किया मैंने पूरी फिल्म को। मतलब उसमें काफी सारा तामझाम बहुत था। राइट। अभी अरविंद सिंह जी, आप काम कर रहे हो एज ए डीओपी इंडस्ट्री में और बहुत आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हो। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत मेरी मेरे फादर एनआईडी में थे अहमदाबाद में। मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से हूँ। तो एनआईडी में प्रोफेसर थे मिस्टर पीएम दलवाड़ी, फोटोग्राफी के प्रोफेसर थे। और बाद में वो फ्रांस चले गए। जब वापस आए तो मुझे फादर को पता था कि पेंटिंग में बहुत शौक है मुझे। तो उनको लगा कि चलो सर से बात करके, तो उनसे जब बात हुई और मुझे उनके साथ असिस्टेंट में रखा। 3 साल मैंने मिस्टर पीएम दलवाड़ी को असिस्ट किया फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट से लेके, कलर से लेके, 35 से लेके 120 तक रोल वॉश करना, प्रिंट करना और फोटोग्राफी सीखना, वो पूरा वहां से स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद गवर्नर के साथ 1 साल में एज ए फोटोग्राफर रहा। गुजरात के गवर्नर थे सुंदर सिंह भंडारी। ओके। उसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम किया एज ए कैमरामैन, एक्स कैमरामैन। उसके बाद फिर मुझे अहमदाबाद शिफ्ट किया मैंने और एड एजेंसी अपनी खुद की खोली, जिसमें काफी सारे एड शूट किया, प्रिंट शूट किया, कैलेंडर शूट करता था, फिर वीडियो में एड फिल्म शूट करता था। और इन बिटवीन इस टाइम के दौरान मुझे एक फिल्म ऑफर हुई और वो फिल्म मैंने शूट करी। और जब कंप्लीट हो गई, जब लोगों ने देखा तो फिर बहुत ही तारीफ हुई उस फिल्म की। और उसके बाद फिल्म में तो ये गुजराती फिल्म थी? ये गुजराती फिल्म थी, रीजनल फिल्म थी। यस, तो गुजराती फिल्म करी आपने, पहले आपने 3 साल सीखा, उसके बाद आपने फिर काम किया चैनल के साथ, फिर गवर्नर के साथ काम किया, उसके बाद मतलब 5 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद आपने एक डीओपी के तौर पे शुरू किया। तो गुजराती फिल्म का फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? गुजराती फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और एक होता ना कि बहुत सारी चीजें फिल्म में भी, बहुत सारी फिल्में असिस्ट करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है कि इतना मैंने एक्चुअली नेगेटिव पे काम नहीं किया था। तब 16 कैमरा चल रहा था। राइट। तो हम लोग एड शूट करते थे, तो एड शूट में बीटा चलता था, डिजी बीटा भी नहीं आया था। राइट। 300, 250, 450, तो उसमें व्यू फाइंडर भी ब्लैक एंड व्हाइट रहता था। तो मुझे ये नहीं पता था कि जब कैमरे में आईपीस में जब आंख लगाऊंगा तो 16 में रील जब घूमती है तो कैसा दिखेगा। हाँ, राइट राइट राइट। तो लेकिन फोटोग्राफी पता था मुझे, लाइटिंग पता थी, कैमरा सेंस था आपका? कैमरा सेंस था। और दूसरी बात होती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है,
बहुत जरूरी है इस काम के अंदर, चाहे कोई भी काम हो। तो उसको मैंने मतलब जब फिल्म साइन की उसका 1.5 महीना मेरे पास था और मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारी चीजें सीखा उस टाइम के दरमियान, और जो फिल्म शूट होके आई तो बहुत तारीफ हुई और फिर उसके बाद फिर मुड़ के नहीं देखा मैंने। और आपने गुजरात में बहुत सारी फिल्में की फिर? बहुत सारी 22 या 23 फिल्म्स मैं कर चुका हूँ गुजराती में। ओके, मतलब एक टाइम पे कहा जाता था कि अगर 100 फिल्में बन रही तो उसमें से 80 जो फिल्में होंगी वो हरमीत सिंह जी मतलब साल में 12 फिल्में होती थी, जिसमें से 8 फिल्में मैं करता था। ओके, तो मतलब 70-80% फिल्में आपके पास थी। हाँ। तो जब ऐसा हो जाता है खासतौर से फिल्म में, भले वो रीजनल सिनेमा हो, कभी कभी कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, तो उससे बचे कैसे? ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे इतना पता था कि मैं बहुत ग्राउंड लेवल से ये चीजें सीख के यहाँ तक पहुंचा था। ऐसा नहीं था कि चलो कोई रिलेटिव है या तो कोई फैमिली में कोई बैकग्राउंड है फिल्म लाइन का तो आप आ गए और किसी ने कर लिया। तो जितना भी मैं सीखा वो सीख के यहाँ तक पहुंचा था। तो वो चीज मेरे अंदर आने की कोई उसकी वैल्यू थी, वैल्यू थी उसकी कि मैं कैसे आया हूँ यहाँ पे यहाँ तक। तो मुझे उसको संभाल के रखना था और मैंने 1.5 या 2.25 साल वहां पे काम किया। उसके बाद तुरंत मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। लोग नॉर्मली सोचते हैं अरविंद सिंह जी वैसे ये फिल्म बहुत अनसर्टेन है, बहुत डर के आते हैं, बहुत रिस्क है इस फील्ड में। आप वहाँ अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, किंग साइज लाइफ जी रहे थे, बड़ा नाम था, सारी फिल्में आप कर रहे थे 12 में था, फिर मतलब जरूरत क्या थी? सर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। ये जो मैंने गुजराती फिल्म जैसे स्टार्ट की, एड एजेंसी मेरी खुद की कंपनी थी जिसमें जो गुजराती फिल्म ऑफर हुई जिसका 30 डेज का जो पेमेंट था वो मेरा एड फिल्म अगर मैं करता हूँ तो एक दिन का भी नहीं होता है, उतना कम था। राइट, 30 डेज का। बट मुझे लगा कि यार मुझे कुछ अलग करना है। हमेशा से मैंने अपने आप को कुछ अलग करने की खुद को अपग्रेड करने की कोशिश की और वो मैंने किया और मुझे उसमें सक्सेस भी मिला है। राइट। तो मुझे लगा कि यार चलो यहाँ तो भी मैंने कर लिया, अब फिल्म में ऑलरेडी अपना नाम हो गया है, अपना इतना काम कर रहे लोग जानते हैं, बट अब क्या? ओके। तो मैंने बोला फिर मुंबई चलते अभी। तो हमारी फिल्मों का तब एडिटिंग यहाँ मुंबई में ही होता था। तो एक एडिटर से पहचान थी, तो मैंने कॉल किया, यार आशीष जरा कोई फ्लैट देखना है, मेरे को मुंबई जाना है, आना है। तो बोले ठीक है भाई देख के रखता हूँ। और मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। मुझे कोई कनेक्शन नहीं था, ना कोई पहचान थी, मैं सीधा मुंबई शिफ्ट हो गया। ओके, मतलब कोई फिल्म भी हाथ में नहीं थी तब आप? नहीं, कुछ नहीं। फिर जब यहाँ पे आए तो फिर जीरो से शुरू करा होगा? जीरो से, क्योंकि जहाँ पे भी कॉन्टेक्ट से जहाँ पे भी मिलने जाता था तो एक ही बात होती थी कि यार आपने क्या किया? तो मैं बोलता था मैंने ये गुजराती फिल्म की, तो नहीं पर आपने हिंदी में क्या किया? तो उस वक्त कुछ आंसर नहीं निकलता था। अच्छा हिंदी में तो नहीं किया यार मैंने। होता क्या है ना, वो एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने तो इतना सारा काम किया, जाके बताऊंगा और काम मिल जाएगा। तो मुझे एक्चुअली कॉन्फिडेंस था, लेकिन कॉन्फिडेंस टूटा भी नहीं। काम को लेकर कभी भी मैं टूटा नहीं हुआ। बट मुझे था कि यार ठीक है कोई बात नहीं, चलो चांस मिलेगा अपने को। पर सरवाइव करने के लिए फिर मैंने वापस गुजराती फिल्म में कुछ करी। ओके, मतलब वहां फिल्म करके आ गए। में एक करता था क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे भी टाइम देना था। राइट। तो 1.5-2 साल तक तो मैंने मतलब मेरी गुजराती इंडस्ट्री के वजह से आप वजह से ही मैं यहाँ पे टिका और आज जो भी हूँ मतलब वहां से ही हूँ। राइट। अगर वो इंडस्ट्री नहीं होती वहां पे तो शायद मैं यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाता। राइट। अभी कौन कौन सी फिल्में चल रही हैं आपकी? अभी मेरी रिसेंट शूट चल रहा है मेरा। एक फिल्म है मेरी आज की अयोध्या, और संजय मिश्रा है उनपे, और चंकी पांडे है, और नवाज भाई भी कुछ दिन के लिए है, मनवीर गुज्जर है, काफी सारे लोग हैं और बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है। ओके। हो सकता है फेस्टिवल में भी काफी जगह उसको लेके जाना है डायरेक्टर के थॉट के हिसाब से। डायरेक्टर अजय लोहान जो शेखर कपूर के एसोसिएट डायरेक्टर थे। राइट। तो वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है पूरा, उसमें पूरी फोटोग्राफी भी मेरी अलग है। अभी बनारस का एक पूरा शेड्यूल बाकी उसका। एक फिल्म है मेरी पुष्पा आई हेट टीयर्स, पूरी कमर्शियल फिल्म है, फुल धमाल है, कॉमेडी है। ओके। जिसमें कन्नड़ का सुपरस्टार जयराम कार्तिक है और कृष्णा अभिषेक है अपना, ओके, और विजय राज और काफी सारे एक्टर्स है उसमें भी। तो उसका 2 शेड्यूल हो चुका है, अभी एक शेड्यूल यहाँ मुंबई का, अभी एक बाकी है उसका। ये अभी मेरा रिसेंट चल रहा है अभी शूट। मैंने बहुत लोगों से सुना है, खासतौर से जब मैं पुरानी किसी हीरोइन से बात करता तो उन लोग बोलते थे हम लोग तो बिल्कुल सोच के चलते थे कि अगर फ्लर्ट करना है तो डीओपी से करो क्योंकि ऑन स्क्रीन अगर कोई खूबसूरत दिखा सकता है, कोई सही से प्रेजेंट कर सकता है तो वो डीओपी होता है। क्या वाकई एक्टर लोग इतनी रेस्पेक्ट देते हैं? हाँ देते हैं, और एक्चुअली हमारा जॉब है, हमको करना ही यही है, उनको खूबसूरत दिखाना हमारा काम है। राइट। तो बट ऑब्वियस वो अगर अच्छे से बात करते, अगर नहीं भी करते तो भी हम हमारा काम तो 100% करेंगे। तो वो है, रिस्पेक्ट तो है। राइट।
आपके लिए क्या फर्क हो जाता है जब आप एक नए एक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं या एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे होते हैं? सर दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। जैसे दोनों में ये फर्क हो जाता है कि हमारे खुद का काम करने का स्टाइल एक चेंज हो जाता है। जैसे सीनियर एक्टर होते हैं तो क्या ना कि हमारे जो लाइटिंग पैटर्न होती है जो हो जाती है, तो उनको पता है करेक्ट मार्क पे आना है, कहाँ से लाइट लेनी है नहीं लेनी है, कहाँ पे खड़े रहना है, 10 लोग खड़े तो वो अपनी पोजीशन बना लेंगे, तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। लेकिन वही चीज अगर सारे एक्टर नए हैं तो फिर सर वो काम डबल हो जाता है। तो मतलब नए एक्टर्स को बहुत ज्यादा मालूम होना खड़े चाहिए। रहने का भी दिखाना पड़ता है, मतलब उनको ये भी बताना पड़ता है कि लाइट का सोर्स यहाँ से आपको मेंटेन करना है, आपको यहीं पे ही रुकना है। बहुत सारी चीजें होती है जो फ्रेम के हिसाब से होती है कि थोड़े आगे पीछे भी हो गए तो फ्रेम चेंज हो जाता है हमारा। राइट, फोकस कई बार चला जाता तो चलो फोकस तो फोकस पुलर कर लेगा ऑन द स्पॉट, बट जो फ्रेमिंग होती है वो बिगड़ जाती है। वो एक सेट होती है कि भाई हमको यहाँ पे आएंगे और यहाँ ही करना, और यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, एक दिमाग सेट हो जाता है, वो फिर हिलता है उधर कि वो लोग उतना जजमेंट होता नहीं उनको। और सब जगह आजकल टाइम की बहुत वैल्यू है। और टाइम की बहुत वैल्यू, क्योंकि उसमें टाइम भी डबल हो जाता है। तो आपके हिसाब से एक एक्टर को टेक्निकली कैमरा एक्टिंग पता होना चाहिए तभी 100% पता होना चाहिए, और पुराने जितने भी एक्टर है सबको पता है। सबको पता है। एक डायरेक्टर का और एक डीओपी का क्या एक सिनर्जी होती है? सर वो ऐसा होता है कि वो सोचते हैं और उस सोच को मुझे देखना है, वो दिमाग है में आंखें। राइट। तो हम दोनों का तालमेल बहुत ही होना जरूरी है, और वो हो जाता है। मुझे एक दिन लगता है जब डायरेक्टर चेंज होते हैं, जैसे नई फिल्म में जाते हैं हर टाइम, क्योंकि क्या होता है ना कि फिल्में करते हैं हम लोग, टीवी शो जैसे होता है तो उन लोग का पूरा 5 साल तक एक ही ट्यूनिंग में रहते हैं। तो फिल्म में होते तो हर फिल्म में अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करना पड़ता है। तो उसमें ये होता है कि उनका जो विजन है उसको अडॉप्ट करना है। कभी कभी होता है 2 घंटे में हम समझ जाते हैं, कभी कभी होता है 1-2 दिन से ज्यादा, तो मुझे आज तक लगा नहीं है कि फिर प्रॉब्लम हो कन्वर्सेशन में। इसका मतलब सिनेमेटोग्राफी सिर्फ कैमरा वर्क नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिनेमा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्टर विजन भी बहुत जरूरी है। यस, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ना, तो अभी बहुत सारी चीजें, अभी पहले था कि जहां भी बोला रख दिया, लाइटिंग कर दी, शूट कर दी, लेकिन आजकल हमको भी बैठना पड़ता है, पूरे सब्जेक्ट में बैठते हैं, पूरे पहले रेकी में तो जाना है क्योंकि हमको कलर्स देखने हैं, लोकेशन देखना है, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, बट उसके अलावा स्टोरी में भी आजकल हम लोग 2-2, 3-3 महीने प्री में भी बैठते हैं, पहले नहीं बैठा करते थे। तो अभी पहले से काम बहुत ज्यादा हो गया है, और ये जो काम हो रहा है ये प्रॉपर हो रहा है, इसको करने में बहुत मजा आता है। इसी वजह से शायद पिछले 5-7 सालों में सिनेमा का जो लुक है टोटल चेंज हो गया, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट आ गया है, एक टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट आ गया। ओके अरविंद जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया बात करके, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, ये थे अरविंद सिंह जी, डीओपी, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं। हमें जो सीखने को मिला वो ये था कि आप अगर फोटोग्राफर से भी करियर शुरू करते हैं तो भी बहुत सारी संभावनाएं आपके पास हैं। बस बात है ज़रूरी ये कि आप लगे रहें और सीखते रहिए। जो भी मौका मिलता है, जहां से भी शुरुआत कर सकते हैं वहां से शुरुआत करना शुरू कीजिए, और एक लगातार मतलब निरंतरता बना के रखिए। एक और बात सीखने को मिली वो ये कि आप कभी भी सपने देखना मत छोड़िए। उनको मौका मिला तो उन्होंने न्यूज़ चैनल में काम किया, एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपनी खुद की शुरू की, और उसके बाद जब लगा कि गुजराती फिल्में करनी है, भले ही उनको उसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि विजन था, गोल था, तो उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा, बल्कि थोड़ा सा एडजस्ट किया खुद को और फिर फिल्में करने निकल पड़े। उन्होंने बातों बातों में ये बताया कि कितना ज़रूरी समझते थे वो अपग्रेड होना। जब गुजराती फिल्मों में बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत नाम हो रहा था, तब भी उनका निशाना था बॉलीवुड की फिल्मों में, और उन्होंने फिर रुख किया बॉलीवुड की फिल्मों की तरफ। लेकिन यहां पर शुरुआत में काम जैसा चाहते थे वैसा ना मिला तो भी हताश नहीं हुए। एक बात और अच्छी बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने गुजराती फिल्मों में काम करना शुरू किया तो जब मुंबई आते थे तो उन्होंने नेटवर्किंग कह लें, आप उसको दोस्ती कह लें या ग्रुपिज्म कह लें, या एक जो बनना शुरू हो जाता है आपका सब लोगों के साथ तालमेल, वो शुरू हो गया, और उसी एडिटर की मदद से उनके लिए आसान हो गया यहाँ पर फ्लैट लेना, बाकी चीजें अच्छे से जमाना, ताकि वो यहाँ पर सर्वाइव कर सके। अगेन, क्योंकि गुजराती फिल्मों में काम किया था, यहां पर शुरुआत में काम नहीं मिला तो भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि गुजराती फिल्में कम कर दी लेकिन करते रहे, जिससे कि सर्वाइवल चलता रहा। देखिए, नजर रखिए गोल पर, लेकिन जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। वो आपको आमदनी भी देगा, एक्सपीरियंस भी देगा, और आपको टिके रहने का कॉन्फिडेंस भी देगा। एक बात जो मैंने सीखी उनसे वो ये कि आपको हर जगह पे चलते रहना है, चलते रहना है और चलते रहना है, और डायरेक्टर के साथ एक तालमेल बनाना है, डायरेक्शन के विजन को समझना है। मैं तो यही कहूंगा इनसे बात करने के बाद कि अगर आपको सिनेमा बनाना है तो डीओपी के बिना कोई काम नहीं हो सकता। आप फिल्म एक्टर के बिना बना सकते हैं, आप फिल्म कहानी के बिना बना सकते हैं, लेकिन आप फिल्म सिनेमाटोग्राफी के बिना, मतलब कैमरे के बिना बिल्कुल नहीं बना सकते। तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जो दूसरे वीडियो उनको जरूर देखिएगा। अपना प्यार इसी तरह से बना के रखिए। सपोर्ट के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए
देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।